मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में जो हिंदी यूज़ होती है, जो उनकी लैंग्वेज यूज़ होती है, वो लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसा हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है उनके सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम जो डेली हिंदी बोलते हैं उसमें था है, मतलब था, थी, तो चुका है, चुकी है, ता है, ती है, इस तरह से सेंटेंसेस कई बार नहीं आते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज हम मूवीज़ के सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस करेंगे और जो उसमें बेसिक ग्रामर के रूल्स हैं मैं आपको वो भी समझाता हुआ चलूँगा, और जो कुछ फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं उनकी आपको एग्जांपल्स के हेल्प से आप लोगों को और क्लियर करता हुआ चलूँगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कामिनी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कामिनी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। सिंपल है ये कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। यह बात करने का समय नहीं है देव, चलो। दिस इज़ नॉट द टाइम टू टॉक देव, कम। दिस इज़ नॉट द टाइम टू टॉक। यह खेलने का समय नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले। ठीक है, इस तरह से। तो यह बात करने का समय नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू टॉक। यह पढ़ने का समय नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू रीड। तो इस तरह से आप टॉक की जगह कुछ भी आप चेंज करके कि ये इस चीज़ का टाइम नहीं है, ये इस चीज़ का समय नहीं है, आप उसको बना सकते हैं। यह बात करने का समय नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू टॉक देव, चलो, कम। सुनो, लिसन। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वह गलत है। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वह गलत है। द वे वी आर ट्रैवलिंग इज़ रॉन्ग। द वे वी आर ट्रैवलिंग इज़ रॉन्ग, मतलब कि ट्रैवल का मतलब होता है सफ़र करना, कि जिस रास्ते पे हम सफ़र कर रहे हैं, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो गलत है। द वे वी आर ट्रैवलिंग इज़ रॉन्ग। क्या गलत है? वॉट इज़ रॉन्ग? क्या गलत है? वॉट इज़ रॉन्ग? हम शादी करेंगे जब हम मुंबई पहुंचेंगे। वी विल गेट मैरिड। ठीक है, अब गेट मैरिड का मतलब क्या है? वी विल मैरी भी हो सकता था, लेकिन हम एक सिचुएशन चेंज की जब बात करते हैं कि मैं अपसेट हो जाऊंगा, आई विल गेट अपसेट, तो गेट लगा देते हैं और उस चीज़ की जो फॉर्म आती है वो थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे मैरी के साथ ही ईडी लगा दिया, मैरिड। ठीक है, वी विल गेट मैरिड की वह सिचुएशन बता रही, वी विल गेट मैरिड, हम शादी करेंगे जब हम मुंबई पहुंचेंगे। वैन वी विल रीच मुंबई। वैन वी विल रीच मुंबई, हम शादी करेंगे जब हम मुंबई पहुंचेंगे। वी विल गेट मैरिड वैन वी विल रीच मुंबई। और फिर देव हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड देन देव वी लव ईच अदर। और फिर देव हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड देन देव वी लव ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। नहीं कामनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नो कामनी, आई डोंट लव यू। नो कामनी, आई डोंट लव यू। पिछले 3 दिनों में तुम मुझसे 300 बार कह चुके हो। पिछले 3 दिनों में तुम मुझसे 300 बार कह चुके हो। इन द लास्ट 3 days यू हैव टोल्ड मी 300 टाइम्स। इन द लास्ट 3 days यू हैव टोल्ड मी 300 टाइम्स दैट यू लव मी, कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या बना पूरा? पिछले 3 दिनों में तुम मुझसे 300 बार कह चुके हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। In last 3 days, you have told me 300 times that you love me. In last 3 days, you have told me 300 times that you love me. अब कहीं पे ऐसा था ना कि 2 बार, 3 बार, 50 बार, तो वहाँ टाइम्स लगा देते हैं। ठीक है, कि मैंने उसको 10 बार बताया। आई टोल्ड हिम 10 टाइम्स, मैंने उसको 5 बार समझाया। आई मेड हिम अंडरस्टैंड 5 टाइम्स। ठीक है, तो बार में जब आता, मतलब बार वर्ड जब आता है तो हम टाइम्स लगा देते हैं। तो पिछले 3 दिनों में तुम मुझसे 300 बार कह चुके हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इन द लास्ट 3 days यू हैव टोल्ड मी 300 टाइम्स दैट यू लव मी। मैंने तुमसे झूठ बोला था। आई लाइड टू यू। ठीक है, आई लाइड टू यू, मैंने तुमसे झूठ बोला था। आई लाइड टू यू, अभी लाई की ही फॉर्म है लाइड। लेकिन क्यों? बट वाई। लेकिन क्यों? बट वाई। क्योंकि मैं अपना दिल बहलाना चाहता था। अब दिल बहलाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अम्यूज़। ठीक है, क्योंकि मैं अपना दिल बहलाना चाहता था। बिकॉज आई वॉन्टेड टू अम्यूज़ माई सेल्फ। बिकॉज आई वॉन्टेड टू अम्यूज़ माई सेल्फ। ठीक है, क्योंकि मैं अपना दिल बहलाना चाहता था। बिकॉज आई वॉन्टेड टू अम्यूज़ माई सेल्फ। और तुम्हारा दिल बहल जाने के बाद तुम मुझे छोड़ देते।
और तुम्हारा दिल बहल जाने के बाद तुम मुझे छोड़ देते, एंड यू वुड हैव लेफ्ट मी आफ्टर यू वर अम्यूज्ड। ठीक है, तो वो कोई चीज़ हुई नहीं है, हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि तुम और तुम्हारा दिल बहल जाने के बाद तुम मुझे छोड़ देते, एंड यू वुड हैव लेफ्ट मी आफ्टर यू वर अम्यूज्ड, एंड यू वुड हैव लेफ्ट मी आफ्टर यू वर अम्यूज्ड। हाँ, यस, धोखेबाज, यू ब्लफ। ठीक है, अब किसी को भी, अब जैसे यहाँ पे बोला कि सिर्फ धोखेबाज बोला है, किसी अगले को बोला है, तो वहाँ पे यू ब्लफ बोल लो, कोई इशू नहीं है। किसी को तो मैं चीटर बोला है, यू चीटर, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम धोखेबाज, ऐसे ही बोलो, तो वो चीज़ एक अंडरस्टूड है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सामने वाले ने बोला है कि धोखेबाज, तो यू ब्लफ। अब ब्लफ का मतलब होता है धोखेबाजी, धोखेबाज, यू ब्लफ। एक महान डाकू को संत में बदलते देख अच्छा लगा। एक महान डाकू को संत में बदलते देख अच्छा लगा। आई लाइक वॉचिंग अ ग्रेट डेकॉइट टर्निंग इनटू अ सेंट। ठीक है, अब डेकॉट को मतलब डकैत, डाकू। ठीक है, यहीं से ये वर्ड है, और सेंट मतलब संत। ठीक, तो डकैत भी और संत भी दोनों इंग्लिश में भी सेम से ही साउंड करते हैं, डकैत एंड सेंट। ठीक है, एक महान डाकू को संत में बदलते देख अच्छा लगा। आई लाइक्ड वॉचिंग अ ग्रेट डेकॉइट टर्निंग इनटू अ सेंट। और तुमने अंजाम देख लिया, एंड यू हैव ऑल्सो सीन द रिजल्ट, एंड यू हैव ऑल्सो सीन द रिजल्ट, और तुमने अंजाम भी देख लिया। ठीक है, यहाँ पे भी होना चाहिए था क्योंकि ऑल्सो लगा हुआ है। ठीक है, और तुमने अंजाम भी देख लिया, एंड यू हैव ऑल्सो सीन द रिजल्ट। मैंने पहली बार ऐसा किया है, आई हैव डन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैव डन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने ऐसा पहली बार किया है, आई हैव डन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। और मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, एंड आई डोंट नो वाई आई डिड इट, एंड आई डोंट नो वाई आई डिड इट, और मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, एंड आई डोंट नो वाई आई डिड इट। अब ये जो डिड है ये डू की फॉर्म है। ठीक है, वाई आई ये डू की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ डिड भी आता अगर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होता तो, लेकिन ये जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है कि वाई आई डिड इट, मैंने ऐसा क्यों किया, और मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, एंड आई डोंट नो वाई आई डिड इट। शायद तुम्हारी बातें मुझ पे थोड़ा ज़्यादा असर कर रही हैं, शायद तुम्हारी बातें मुझ पे थोड़ा ज़्यादा असर कर रही हैं। मे बी योर टॉक्स आर अफेक्टिंग मी अ लिटिल टू मच। मे बी योर टॉक्स आर अफेक्टिंग मी अ लिटिल टू मच। लिटिल टू मच मतलब थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अफेक्ट मतलब असर करना, मे बी का मतलब शायद। शायद तुम्हारी बातें मुझ पे थोड़ा ज़्यादा असर कर रही हैं। मे बी योर टॉक्स आर अफेक्टिंग मी अ लिटिल टू मच। इसलिए मैडम आप अपने रास्ते जाओ, दैट्स वाई, इसीलिए। ठीक है, इसलिए मतलब दैट्स वाई, इसकी वजह से, दैट्स वाई। दैट्स वाई मैम आप अपने रास्ते जाओ, यू गो योर वे, यू गो योर वे, और मुझे अपने रास्ते जाने दो, एंड लेट मी गो माई वे, एंड लेट मी गो माई वे मतलब मुझे जाने दो अपने रास्ते। अब लेट मी गो, लेट मी से मतलब मुझे कहने दो। ठीक है, लेट मी कम मुझे आने दो, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, और मुझे अपने रास्ते जाने दो, एंड लेट मी गो माई वे। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ, थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ। अब जब थैंक्स के बाद फॉर लगा है ना, तो उसके बाद जो एक्शन आता है उसमें आईएनजी लग जाता है। ठीक है, कि मतलब मुझे परमिशन देने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर गिविंग मी द परमिशन। मुझे पेन देने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर गिविंग मी द पेन। मुझे बताने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर के बाद जो आपका एक्शन आता है उसमें आईएनजी लग जाता है कि इस चीज़ के लिए शुक्रिया, तो मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ, थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ। वाह प्रिया, आज तो तुमने महफिल में आग लगा दी, या फिर स्टेज पे आग लगा दी। तो इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे? वाह प्रिया, आज तो तुमने महफिल में आग लगा दी। वाह प्रिया, यू सेट द स्टेज ऑन फायर टुडे, यू सेट द स्टेज ऑन फायर टुडे। ठीक है, मतलब आज तुमने महफिल में आग लगा दी। अब सेट ऑन द फायर या फिर सेट ऑन द फायर का मतलब क्या होता है कि कहीं पे तहलका मचा देना, मतलब एकदम आग लगा देना। ठीक है, तो आज तो तुमने महफिल में आग लगा दी, यू सेट द स्टेज ऑन फायर टुडे। आग तो लगनी ही थी, साथ में पेट्रोल जो था, तो ऐसा तो होना ही था। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाउंड का।
ठीक है, तो आग तो लगनी ही थी, देयर बाउंड टू बी अ फायर, आग तो लगनी ही थी, देयर बाउंड टू बी अ फायर विद दिस फ्यूल अराउंड। ठीक है, मतलब साथ में या फिर आसपास चारों तरफ पेट्रोल जो था, फ्यूल ईंधन जो था, तो विद दिस फ्यूल अराउंड, आग तो लगनी ही थी, साथ में पेट्रोल जो था, देयर बाउंड टू बी अ फायर विद दिस फ्यूल अराउंड। क्या क्या कहा, वॉट डिड यू से, वॉट डिड यू से, मैं कह रही थी कि हम कल एक और द्वीप पर रुक रहे हैं, मैं कह रही थी कि हम कल एक और द्वीप पर रुक रहे हैं। आई वॉज सेइंग दैट वी आर स्टॉपिंग एट अनदर आइसलैंड टुमारो। आई वॉज सेइंग, मैं कह रही थी कि दैट वी वर स्टॉपिंग एट अनदर आइसलैंड टुमारो, हम कल एक और द्वीप पर रुक रहे हैं। क्या इनमें से किसी को चुन रखा है तुमने? हैव यू चूजन एनी वन अमंग दैम, हैव यू चूजन एनी वन अमंग दैम। अब अमंग का यूज़ हम तब करते हैं जब कहीं पे एक ग्रुप है लोगों का, उसमें से जब किसी को पिक करना, चूज़ करना या फिर कहने के लिए आता है, तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। क्या इनमें से किसी को चुन रखा है तुमने? हैव यू चूजन एनी वन अमंग दैम, हैव यू चूजन एनी वन अमंग दैम। प्रिया, नहीं, कोई द्वीप पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। नो प्रिया, समवन इज़ वेटिंग फॉर मी ऑन द आइसलैंड, समवन इज़ वेटिंग फॉर मी ऑन द आइसलैंड। ठीक है, तो कोई, यहाँ पे सीखने वाली ये चीज़ है कि कोई, अब कोई के लिए हम यूज़ करते हैं समवन। ठीक है, कोई शरारत कर रहा है, समवन इज़ मेकिंग नॉइज़, कि कोई शोर मचा रहा है, समवन इज़ मेकिंग नॉइज़। ठीक है, कोई बुला रहा है, समवन इज़ कॉलिंग। ठीक है, कोई है दरवाजे पे, समवन इज़ ऑन द गेट। तो इस तरह से कोई के लिए हम यूज़ करते हैं समवन। प्रिया, नहीं, कोई द्वीप पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। नो प्रिया, समवन इज़ वेटिंग फॉर मी ऑन द आइसलैंड। नहीं नहीं, कल मैं अपनी दादी से मिलने वाला हूँ, ये जा गलत लिखा हुआ है। नहीं नहीं, कल मैं अपनी दादी से मिलने वाला हूँ। नो नो, एक्चुअली टुमारो आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड माँ। ठीक है, अब यहाँ पे गोइंग टू का मतलब कि वो चीज़ होगी लेकिन वो कल होगी। तो अगर बिल्कुल अभी होने वाली हो, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, तो वहाँ पे अबाउट का यूज़ करते हैं कि अबाउट टू। लेकिन कोई चीज़ होने वाली है, उसमें टाइम है, उसमें कुछ फिक्स नहीं है कि कब होगी, तो कल की बात चल रही है। नो नो, एक्चुअली टुमारो आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड माँ, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड माँ, कि मैं उनसे मिलने वाला हूँ। प्रिया, मजाक क्यों कर रही हो? मैं सच में अपनी दादी माँ से मिलने वाला हूँ। वाई आर यू जोकिंग प्रिया, वाई आर यू जोकिंग प्रिया, आई एम रियली गोइंग टू मीट माई ग्रैंड माँ। अब सच में के लिए हम रियली का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ट्रू लेकर आए कि ट्रू का मतलब होता है सच, सच को तो हम ट्रू बोलते हैं, नहीं, रियली। ठीक है, मैंने सच में आमिर खान को देखा है, आई हैव रियली सीन आमिर खान, इस तरह से। ठीक है, तो रियली का मतलब सच में भी हम उसको यूज़ करते हैं। मैं सच में अपनी दादी से मिलने वाला हूँ, मैं सच में अपनी दादी से मिलने वाला हूँ। आई एम रियली गोइंग टू मीट माई ग्रैंड माँ, आई एम रियली गोइंग टू मीट माई ग्रैंड माँ। ठीक है, तो फिर मैं भी जाऊँगी तुम्हारी 16 साल की दादी से मिलने। मतलब यहाँ पे इसको मजाक लग रहा है कि दादी से मिलने नहीं जाएगा, किसी और लड़की से मिलने जाएगा, तो इसलिए वो बोल रही है ठीक है, तो फिर मैं भी जाऊँगी तुम्हारी 16 साल की दादी से मिलने। ऑल राइट, then I will also go to meet your 16-year-old grandma. All right, then I will also go to meet your 16-year-old grandma. ठीक है, तो फिर मैं भी जाऊंगी तुम्हारी 16 साल की दादी से मिलने। All right, then I will also go to meet your 16-year-old grandma. ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पूछिए। नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।